बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ताज किचन। आज अपनी किचन में मैं बना रही हूँ करी। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सारा खुला बर्तन ले लिया है और उसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि करी में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल चाहिए। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन डाल दिया है और मैं इसको अच्छे से ब्राउन करूँगी। और उसके बाद इसमें शामिल करूँगी 5 से 6 मैंने टमाटर लिए हैं, उनको चॉप कर लिया है और इसको मैंने प्याज में शामिल कर दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद फिर हम इसको दोबारा भूनेंगे। तो अब मैंने ये लिया है 5 से 6 किलो लस्सी और इसके अंदर तकरीबन 3 पाव मैंने बेसन शामिल कर दिया है और एक विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बेसन अच्छे से लस्सी में शामिल हो जाए। तो अब मैंने जो मसाला है उसको एक मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी। लहसुन और प्याज जो है उसको अच्छे से मैश करने के बाद इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और फिर हम इसको भी अच्छे से भुनेंगे। इसी तरह हमने सारे मसाला जात इसमें ऐड करने हैं, इनको भूनना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली, ये भी मैंने अच्छे से चॉप कर ली थी। इसको भी मैं भूनूंगी मसाले में ताकि मसाले का टेस्ट और अच्छा हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें बाकी मसाले भी ऐड करेंगे, उनको भी इतना हमने टाइम देना है कि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर। ये देखिए यहाँ तक आपने भुना कितना रेड कलर आ गया है इस मसाले का। तो इसमें मैं अब शामिल करूँ रेड चिली पाउडर और इसको भी हमने मसाले में अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें शामिल करूँगी 1 चुटकी अजवाइन और मैं इसमें शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स। अब इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच ज़ीरा और नमक आपने हस्बे ज़ायका लेना है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि जितना आपने नमक डालना है उससे बहुत कम आपने नमक डालना है, क्योंकि जब करी बन जाए, पकोड़े उसमें डल जाएं, तो फिर उसके बाद टेस्ट करने के बाद आप मज़ीद नमक ऐड करें। इस तरह से फिर नमक जो है वो तेज़ नहीं होगा। अब इसमें शामिल करूँगी हल्दी और इसको भी हम अच्छे से ऑयल में भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है बॉयल का, रेडिश सा हो गया है सारा कलर। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और ताकि ये जो मसाला है ये गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी मेथी भी मैंने शामिल करनी है और जो मैंने लस्सी बना के रखी थी उसमें मैंने शामिल किया है बेसन। उसको एक दफ़ा से फिर हिला के फिर इसमें शामिल करना है आपने, ताकि बेसन अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत कलर आया है। ऐसे लग रहा है जैसे कड़ी बन चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल कच्ची है। इसको बनने के लिए हमें कम से कम 2-2.5 घंटे और चाहिए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 जग मैंने पानी का डाल लिया है। ये पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि जब आहिस्ता आहिस्ता कड़ी बनेगी तो जो वो थिक ना हो और ये पानी है ये इसके अंदर पके और जो इसकी असल क्वांटिटी है लस्सी की वो उतनी ही रहे। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है। ये देखिए इसके ऊपर झाग आ रही है। अब इसको हम तकरीबन आधा घंटा फुल जोश देंगे, इसको फुल आंच हम कर देंगे चूल्हे की और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। जब ये अच्छे से पक जाए तो फिर हम इसके अंदर बताएंगे कि आपको ऐड करना है। अब ये अच्छे से बन रही है, ये देखें
ये देखें बॉयल इसका ऊपर तक उठ रहा है। बात वही है कि अगर आपने कड़ी बनानी है तो आपको टाइम चाहिए, अगर आपको जल्दी है तो आप कड़ी का प्रोग्राम किसी और दिन पे रख लें, क्योंकि इसका नाम ही है कड़ी, यानी कर कर के बनने वाली। ये पंजाब में, पाकिस्तान में और इंडिया में भी बहुत शौक़ से खाई जाती है। ये देखिए अब इसके बॉयल आना बंद हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ पालक, और मैं इसको भी इतना पकाऊंगी कि पालक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए इसको हमने अब अच्छे से पकाना है, इसको भी 15-20 मिनट हमने देने हैं। और अब मैं ऑयल ले रही हूँ, इसके अंदर मैं लगाऊंगी तड़का। इसमें शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स और हम फ्रेश ग्रीन चिली, और जो ड्राइड है रेड चिली वो हम इसके अंदर डालेंगे, और थोड़ा सा ज़ीरा, और इसको फिर कलर चेंज होने तक इसको ऑयल में बनाने के बाद इसका तड़का हम कड़ी को लगाएंगे। तो ये मेरी कड़ी तकरीबन 4 से 5 घंटे में रेडी हुई है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। वो जल्दी जल्दी बनने वाली कड़ी और इस कड़ी में बहुत फ़र्क होगा। इसको आप फ्रिज में रखें, ये कभी पानी नहीं छोड़ेगी, और इसका टेस्ट आप 1 वीक बाद भी खाएंगे तो सेम वही टेस्ट होगा जो आपका पहले दिन था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकी है और बहुत अच्छी तरह ये पकी है। इसकी जो लस्सी है वो अलग नहीं होगी। तो हमने इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि आप मसाले के अंदर बेसन को भून के उसके अंदर लस्सी शामिल कर लें, और दूसरा होता है लस्सी के अंदर आपने बेसन शामिल कर लिया। तो मैंने चूँकि लस्सी के अंदर बेसन शामिल किया था, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मैंने पकाया है ताकि बेसन का ज़रा भी कच्चापन ना आए। ये देखें हमारा तड़का हो गया है रेडी। अब इसको मैं शामिल करूँगी कड़ी के अंदर, और इसको फिर थोड़ा सा हम और पकाने के बाद इसको हम इसमें डालेंगे पकोड़े, और फिर आप मुझे बताएं कि कैसी लुक आई है मेरी कड़ी की, और आपको मेरी रेसिपी फिर कैसी लगी है, ये आपने मुझे बताना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है कड़ी का। इसका कलर देखें, इसका कंसिस्टेंसी देखें। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी हमको कड़ी, क्योंकि जब पकोड़े हम इसमें डालेंगे तो वो फिर और थोड़ी थिक हो जाती है। ये पकोड़े मैंने बना के रख लिए थे, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब 3 से 4 भर के मैंने चम्मच लिए हैं गरम मसाला के, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसके ऊपर डालूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, और हम एंड पे इसमें थोड़ी सी मेथी भी शामिल करूँगी। तो इस तरह से हमारी कड़ी हो गई है रेडी। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका कलर, और बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखी मैंने, क्योंकि बाद में पकोड़े जो हैं वो इसके अंदर चले गए हैं तो उससे भी ठीक हो जाएगी। ये देखिए हमारी करी की फाइनल लुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस तरह की लगी मेरी रेसिपी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।